महकमा बिजली में अपनी खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम देने वाले टेलीविज़र और मुस्तकिल मुलाजमीन जिनकी जानिब से लगातार ये कोशिश की जाती है कि कहीं भी अगर बिजली सप्लाई मुअत्तल हो, फौरी तौर उसको बहाल करके अवाम के लिए पहुँचाया जाए। इसी ज़िमन में बात करें तो जहाँ महकमा बिजली के मुलाज़मीन सर्दी हो, बारिश हो, बर्फ़बारी हो, तूफ़ान हो, कहीं भी अगर उन्हें ये शिकायत मौसूल होती हैं कि बिजली की कहीं तारें टूट गई हैं, कहीं ट्रांसफ़ार्मर जो है वो जल चुका है या कहीं पोल गिर चुके हैं, तो फ़ौरी तौर चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे कोई भी बुरा वक़्त हो, तो उस वक़्त वो अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए मौक़ा वारदात पर पहुँचते हैं और फ़ौरी तौर उसका इज़ाला करने की भी कोशिश करते हैं। देखा जाए तो महकमा बिजली के कई आर्ज़ी मुलाज़मीन अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम देते वक़्त अपनी जानों का नज़राना भी पेश कर चुके हैं और उनके जो अहले खाना हैं, वो उनको लेकर काफ़ी सदमे में जा चुके हैं और इस वक़्त तक कई ऐसे मुलाज़मीन हैं, जिनके अहले खाना का घर का चूल्हा-चौका जलना भी मुश्किल हो चुका है क्योंकि आर्ज़ी मुलाज़िम होने की वजह से उन्हें कुछ ही थोड़ी-सी इमदाद जो है महकमा की तरफ से मिल पाई है, जिसको लेकर वो सख्त परेशान हैं और अभी तक उन्हें माली इमदाद नहीं मिल पाई है। बहरहाल हम बात करेंगे जिस तरह से महकमा बिजली के ये आर्ज़ी मुलाज़िम अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम देते वक़्त कोई भी खतरा मोल ले लेते हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए कई मकामात पर ये भी देखा जाता है कि महकमा बिजली के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज होते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि ये कितने खतरे में आकर अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हैं। अगर देखा जाए आप तस्वीरों में देखें कि किस तरह से अगर कहीं पे ये नई तारें बिछाते हैं, नए पोल लगाते हैं, तो वहाँ पे पोल को भी कंधे पर उठाकर इन्हें ले जाना पड़ता है और उसी के साथ तारों की बात करें तो आप देखिए खंभों पर किस तरीके से खतरे को मोल लेकर ये खंभे पे चढ़ते हैं और वहाँ पे किस तरह से जो तार फिटिंग का काम करते हैं, वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है यानी जो ज़रूरियात हैं, वो चीज़ें लगाते हैं और कितना इन्हें खतरा होता है और उसी के साथ कई मर्तबा ऐसा भी देखा जाए कि जब लाइट का शटडाउन लिया जाता है, तो उन्हें ये काफ़ी खतरा रहता है कि अगर कोई गलती से भी उस शटडाउन को वापस से बहाल करेगा, तो इनकी जान भी जा सकती है। तो कहीं न कहीं ये काफ़ी मुबारक बात के भी मुस्तहिक है। इसी ज़िमन में हमने महकमा बिजली के इन मुलाज़मीन की कारकर्दगी और इनके फ़राइज़ की अदायगी को लेकर मकामी अवाम से बात की है और उन्होंने भी इन मुलाज़मीन को लेकर अपने तासुरात पेश किए और इनको मुबारकबाद पेश की कि जिस तरह से ये अपनी ज़िंदगियों को खतरे में डालकर अवाम की खिदमत-गुज़ारी और महकमा की खिदमत-गुज़ारी को अंजाम देते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात पर भी अपनी बरहमी का इज़हार किया कि सरकार को भी चाहिए कि इन मुलाज़मीन के लिए कोई ठोस इक़दामात उठाए जाएँ और जितने भी ये टेलीविज़र हैं, इन्हें मुस्तकिल किया जाए। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए मकामी अवाम की जानिब से किस तरह से इन मुलाज़मीन के लिए तासुरात पेश किए गए हैं और जो इनकी खिदमात हैं, उनको सराहा गया है। क्या कहना था मकामी अवाम का? आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले अमीन साहब मैं आपका और आपकी मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये कहूँगा कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था, मगर जो 9 साल भारतीय जनता पार्टी के हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र भाई मोदी जी के हैं, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये 9 साल जो है बेमिसाल है। ये बात भी कहने के बगैर नहीं रहूँगा कि हमारे जितने भी महकमा जात हैं, ख़ास करके बिजली महकमा, मैं बिजली महकमे के एक्शन जो हमारा पुंछ का है, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ कि उनके पास परमानेंट मुलाजम ना होने के बावजूद भी टेलीविज़न मुलाजमों ने अपना बिजली का काम किया है। और मैं ये कहूँगा कि वो टेलीविज़न मुलाजिम हैं जो अपनी जानें जो हैं पोलों पे चढ़कर अपना आप जो है वो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन लोगों को बिजली आज इस दौर में भी मुहैया करते हैं। उसके साथ साथ पीएचई के महकमा के जो लोग हैं, पीएचई के टेलीविज़न मुलाजिम हैं। उसके बाद पुलिस में जो एसपीओ हैं, वो लोग PWD RNB जितने भी हैं, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और
जनाब अमित शाह साहब से और हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी जी से अपील करता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुलाजम पावर डेवलपमेंट के अंदर है, बिजली के अंदर है और पानी के जो मुलाजम डेली वेजर हैं, जो पुलिस के अंदर डेली वेजर मुलाजम हैं, उनको परमानेंट किया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, क्योंकि उन लोगों ने बगैर तनख्वाहों के, बगैर पैसों के हमारे लोगों की सेवा की है। मुझे यकीन है कि हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं वो इस मुद्दा को, इस चीज को जरूर उठाएंगे। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ जनाब डीसी साहब को और एसएसपी साहब को और डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, पीएचई का एक्शन हो, पीडब्ल्यूडी का एक्शन हो, पीडीडी का एक्शन हो, या एससी आर&बी हो, या एससी पीएचई हो, जितने भी मुलाजिम हैं मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उनके जितने भी मुलाजमीन हैं, चाहे वो डेली विजर हैं, चाहे वो काम कर रहे हैं परमानेंट हैं, उन सब लोगों ने मिलकर हमारे पुंछ को डेवलप किया है। और मैं खास करके पीडीडी के एक्शन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो काम इस वक्त कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे देख रहे हैं कि बिजली की लाइनें जो ज़मीन के साथ लगी हैं उनको ऊपर करने की, और वो देख रहे हैं जहाँ पे ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, पावर की ज़रूरत है, इसी तरीके से पीएचई के एक्शन को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और पीडब्ल्यूडी के एक्शन को भी मुबारकबाद देता हूँ। पहले आप मीडिया पर्सन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हुकूमत का एक अहम मुद्दा की तरफ जो है तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। आए दिन आप सुनते भी रहते हैं कि कैजुअल लेबर जो बिजली महकमा पीडीडी महकमा के अंदर काम करते हैं वो कहीं ना कहीं शार्ट लाकर या पोल से गिरकर या बिजली से शार्ट लाकर वो मर जाता है। उसको कोई भी जो है उसकी मदद नहीं की जाती, ना ही उसको कुछ मिल पाता है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पुंछ के अंदर जो एक्शन साहब हैं उनकी सरबराही में अच्छा काम हो रहा है बिजली महकमा के अंदर। जिस फौज का आला अफसर अच्छा हो तो उसकी नीचे जितने महतात रहने वाले मुलाजिम होंगे वो ऑलरेडी अच्छा काम करेंगे। मगर मैं हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ, कैजुअल लेबर को देखा जाए जो बिजली के अंदर काम करते हैं, कभी ना कभी वो या पोल से गिरकर मार जाते हैं या बिजली का करंट लाकर मार जाते हैं, उनको कुछ भी मुआवजा नहीं मिलता। अब मैं क्या गिना कर बताऊँ कि यहाँ सैकड़ों के अंदर करंट ला के हमारा कैजुअल लेबर का एक आदमी मरा, अतौली के अंदर मरा, उसके बाद थाना मंडी के अंदर मरा। अब वो शोर करते रहते मगर हुकूमत की इस तरफ जो है कोई तवज्जो नहीं है। मैं मुबारक देता हूँ और बिजली वालों को बर्फबारी के अंदर, बारिश के अंदर भी, क्योंकि लोगों को तो आम को पता भी नहीं होता कि ये परमानेंट हैं या कैजुअल हैं, पूरा काम करते हैं, कोहरा बारिश गर्मी सर्दी देखकर, मगर उनको कुछ मिल नहीं पाता। मैं हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत मजबूत किला है कैजुअल लेबर जो आवाम की मुश्किल को हल करता है, मगर इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और ये भी हम देखते रहते हैं जब वो अपने मसाइल को लेकर रोड के ऊपर आते हैं, उनको लाठियों से पीटा जाता है, मारा जाता है, कुचला जाता है। क्योंकि बिजली गर्मी हो या सर्दी हो, बिजली के बगैर आवाम नहीं रह सकती, आवाम इनको बख्शती भी नहीं, और ये 24 घंटे जो है वो ड्यूटी करते रहते हैं। मैं हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कैजुअल लेबर जो पीडीडी के अंदर महकमा बिजली के अंदर काम करने वाले हैं उनको परमानेंट किया जाए। क्योंकि कोई भी काम अगर इंसान करता है, कोई अपने मुस्तकबिल के लिए करता है, मगर उनको कुछ मिल नहीं पाता। जब वो करंट लाकर मर जाते हैं, उनके बीवी बच्चे जो भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ कम अज़ कम बिजली महकमा के अंदर जो कैजुअल लेबर है उनके मुद्दे सुने जाए, उनको परमानेंट किया जाए। अमीन जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का, जो कि वक्तन जो है पुंछ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को आप हाईलाइट करते हैं। बहुत अच्छा आज आपने हमारे से ये बात की है मन की कि पीडीडी डिपार्टमेंट के जो डिलीवरी वर्कर हैं, जैसे कि आप सब बेहतर जानते हैं कि ये जो डिलीवरी वर्कर हैं ये अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है, जब शटडाउन हो या ना हो, जब ऐसा कोई तूफान आए पुंछ के बीच, कुछ भी हो, लाइट कट हो जाती है, तो ये इनकी हमेशा दिन रात यही कोशिश रहती है कि हमारी वजह से जो है जनरल पब्लिक जो है वो परेशान ना हो। इसलिए ये अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है बिजली के उन पोलों पर चढ़ते हैं। और आपने अक्सर कई बार देखा होगा, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, जैसे मंडी में के हादसे हुए, पुंछ में हादसे हुए, कि वो अपनी जान खो बैठे हैं और परिवार को पीछे कुछ नहीं मिला है। और मैं डिपार्टमेंट के जो एसडीएम साहब से मैं उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ
कि वो एलजी इंतजामिया तक ये बात पहुँचाए और इन मुलाजमों को जो है परमानेंट किया जाए, क्योंकि जो दिन रात जो है जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर यूटी के बीच कई जगह पर देखिए आप पीडी डिपार्टमेंट के जो वर्कर हैं, टेलीविजन वर्कर जो हैं, बड़ी ईमानदारी और होनेस्टी से काम कर रहे हैं। हमारी समाज सेवा सोसाइटी की तरफ से यही एक प्रार्थना है और उम्मीद है हमें कि जो हमारे नए डीसी साहब पहुंच में आए हैं, यासीन चौधरी साहब, और हमारी इस बात को वो सुनेंगे और गहराई में इसकी तहकीकात होगी। उसके बाद जो है एक्सडीएम साहब से मिलकर वो जो है एलजी इंतजामिया तक ये बात पहुंचे और ये इनका जो मसले मसाइल हल हों। आप देखिए कि अगर एक डिलीवरी वर्कर की अगर एक हादसे के बीच अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो पीछे परिवार को वो डिपार्टमेंट है, मैं एक्सडीएम साहब को मार्कवा देता हूँ कि डिपार्टमेंट उसकी फुल सपोर्ट करता है। उसके बाद जो है उसके परिवार की तरफ कोई उसकी देख रेख नहीं होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई अपना पढ़ रहा है, रोजी रोटी का मसला है, वो एक शख्स जो पूरे परिवार को चलाता है, अगर वो इस संसार से चला गया तो पीछे परिवार की बड़ी बुरी हालात होती है, बड़ी बेचैनी होती है, बड़ी मायूसी होती है। और अक्सर हमने कई ऐसे इन एक्सीडेंट हादसे देखे हैं और दुख सा लगता है मन में। और उम्मीद ये है कि आपकी चेल में वो ताकत है कि ये हमारी आज की जो आवाज़ है ये जम्मू कश्मीर यूटी सरकार तक पहुंचेगी। और मुझे पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए। जब बात पहुंचेगी तो मैं बोलता हूं कि इन जो डिलीवरी वर्कर हैं इनके ऊपर जो चिंतन होगी और इन्हें परमानेंट किया जाएगा। और इनके परमानेंट के बीच है कि आप देखिए पुंछ के बीच कहीं भी लाइट का फॉल्ट होता है, चाहे दिन को हो, चाहे रात को हो, चाहे तूफान हो, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, ये मैंने देखा है खास सिटी के बीच के ये तुरंत उसी टाइम जो 5-6 मिनट के अंदर पहुंचते हैं और फॉल्ट को निकालते हैं ताकि जो है जनरल लाइन जो चालू हो जाए, लोगों घर तक जो है लाइट पहुंचे, लोगों को किसी की प्रॉब्लम हो। आज वक्त जो है, आज का जो युग है वो लाइट का ही युग है। बिना लाइट के हम कहीं किसी प्रकार भी कोई मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। चाहे गर्मी का मौसम है, फैन देखिए, कूलर देखिए, एसी देखिए, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जितने सब जितना भी सिस्टम जो है वो है लाइट के बिना नहीं चल सकता। इसलिए जो है ये अगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जैसे एक हमारा इंडियन आर्मी का जवान अगर वो 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है सीमाओं के ऊपर, देश की रक्षा कर रहा है, इसलिए जहाँ जहाँ पर भी ये पीडी डिपार्टमेंट के डिलीवरी वर्कर जो जहाँ पर डिप्लॉयमेंट हैं, ये अगर ईमानदारी और उस फौजी की तरह जो है ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं तो इन्हें भी पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मृत्यु तो अटल है, कभी भी हो सकती है, लेकिन यह है कि जब ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है तो इन्हें कुछ नहीं मिलता सरकार की तरफ से। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि सबसे पहले इन्हें परमानेंट किया जाए, उसके बाद जो है इनकी सैलरी बढ़ाई जाए और इनके परिवार की देखरेख की जाए। मुझे उम्मीद है कि ये जो आज की बात है इस साल तक पहुंचेगी और एलजी इंतजामिया इस पर जो है तुरंत एक्शन करेगी। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। ये जहाँ तक पीडीडी डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, ये हमारा दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी एरिया है। यहाँ पे जब बर्फ़बारी होती है, मौसम ख़राब होता है और कई बार ऐसा होता है कि बिजली के कट जो होते हैं बर्फ़बारी में हमें लॉन्ग टाइम में देखने और सुनने को मिलता है। और जहाँ तक रही यहाँ के कर्मचारियों की बात, कर्मचारी जो अपनी जान जो है वो जोखिम में डाल के कई बार हमें काम उनका देखने को मिलता है। दूर दराज के इलाके, पहाड़ी इलाके, जहाँ पे वो अपना मटेरियल भी जो है अपने कंधों में उठा के ले जाते हैं और वहाँ पे जो है वो पूरा इंस्टॉल करते हैं। कभी ऐसा होता है कि कई बार दरख्त को गिरने से 2-2 दिन कई बार दूर दराज के इलाकों में जो है लाइट का जो है कट रहता है। मैं समझता हूँ कि इन लोगों का बहुत बड़ा तावन अपने डिपार्टमेंट के लिए है। और जहाँ तक महकमे की बात है तो महकमे को भी इनके ऊपर चाहिए कि थोड़ी सी गौर फरमाए। देखो काफ़ी अर्सा से कई लोग जो हैं कभी हड़तालों में जाते हैं, कभी कुछ होता है, और उनको भी परमानेंट जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है अपनी ड्यूटी जो है 24 आवर जो है निभाते हैं और पूरे एक रिस्क के साथ। कई बार बड़े-बड़े जो टावर होते हैं उन पे भी चढ़ के ये काम करते हैं, करंटें लगती हैं, 10 चीज़ें होती हैं। और पिछले कई हमने 2-3-4 महीनों में देखा कई ऐसे इंसिडेंट हुए जो लटक के जल के राख भी हो गए। और मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट ज़रूर उनकी थोड़ी बहुत जो है फैमिली के साथ जो डेली विज़िट लोग हैं उनके साथ हेल्प ज़रूर करता है, मगर फैमिली कहीं न कहीं वहाँ उनकी अधूरी रहती है। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को परमानेंट करना चाहिए, जो लोग 24 आवर अपना काम करते हैं। एक अगर हमारा बेल्ट फोर्स का आदमी या बॉर्डर पे तैनात हमारा जवान अपन दिन रात हमारी सेवा में लगा हुआ है, और ये लोग भी हमारी सेवा में लगे हुए हैं। जैसे पीएचई डिपार्टमेंट के भी जो है काफ़ी देर से उनका जो काम पेंडिंग चल रहा है डेली विज़िट का, उनका भी जो है परमानेंट करना चाहिए सरकार को। मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पे स्टेट होती है हमारी, यहाँ पे हमारी असेंबली होती, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होती, तो ज़रूर इन लोगों की जो है डिमांड्स को आज पूरा किया गया होता है।